अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्टोमा की डेवलपमेंट के पीछे कोई 3-4 थियरीज़ हैं जो कि प्रपोज़ की गई हैं कि इस तरह से बनता होगा। बेसिकली क्या होता है कि मिडल ईयर की ये बीमारी है। मिडल ईयर के अंदर इंटीरियर और इंफीरियर पार्ट के अंदर सिलिएटेड कलमनर यूजुअली होती है और मिडिल पार्ट के अंदर क्यूबॉइडल होती है। लेकिन जब केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है मिडल ईयर या मेस्टॉइड रीजन के अंदर, तो वो कोलेस्टोमा उसे कहते हैं हम, ठीक है। अब इससे मसला क्या होगा, ये बोन को एरोड कर सकती है और ये डैमेज कर सकती है नियर बाय स्ट्रक्चर्स का। इस हद तक के हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब इसमें हियरिंग लॉस हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ईयर एक, टिनाइटस, डिजीनेस, फुलनेस की होगी, सेंसेशन आएगी ईयर में, और फेशियल नर्व की वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी थेरीज़ की। इसमें सबसे पहले आ जाती है कि या तो कंजेनिटल सेल रेस्ट, यानी कंजेनिटली कुछ सेल्स जो हैं केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम के वो वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बाद में कोलेस्टोमा बना रहे हैं, ठीक है। ये पहली थेरी होगी। उसके बाद दूसरी थेरी क्या है, जिसे हम विटमैक्स थेरी कहते हैं। विटमैक्स थेरी को हमने याद रखना है, सी इसमें आ रहा है और पॉकेट में भी सी आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है एटिक से या पोस्टर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा से इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट्स, ठीक है। इस तरह से रिट्रैक्शन पॉकेट्स की फॉर्म में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है और वहाँ पर से ये आ गई है केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सो इसमें बेसिकली पॉकेट्स की फॉर्म में इन्वेजिनेशन हो रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर एटिक पार्ट की या पोस्टर सुपीरियर पार्ट की, स्पेशली पार्ट्स टेंसा वाले पार्ट की, तो उसे विटमैक्स थ्योरी कह रहे हैं। दूसरी फिर है रूडीज़ थ्योरी। अब हमने देखने के रूडीज़ हैं तो ये बहुत रूडली एक्ट करती है। कैसे रूडली एक्ट करती है कि इसमें बेसिकली जो बेसल सेल्स होते हैं ना जर्मिनल लेयर ऑफ स्किन के, वो ही प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बेसल सेल्स जब प्रोलिफरेट करेंगे जर्मिनल लेयर ऑफ स्किन के, तो वो रूडीज़ थ्योरी के अंदर आती है कि उसके अंदर बेसल सेल्स का ही हाइपरप्लेजिया हो गया। फिर तीसरी जो थ्योरी है दैट इज़ हैबरमैन्स थ्योरी। अब मैन आ गया इसके अंदर, तो मैन इन्वॉल्व होते हैं इन्वेजन्स में। तो इसमें बेसिकली एपिथेलियल इन्वेजन होता है, ठीक है। एपिथेलियम और जगहों से इधर आके इन्वेड कर रही है, जैसे कि मिएटस या आउटर ड्रम से मिडल ईयर के अंदर ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। फिर है सेडीज़ थ्योरी। अब सेडीज़ सैड जैसा है ना, तो सैड मेटाप्लेजिया इज़ वेरी सैड कंडीशन। तो मिडल ईयर म्यूकोजा और मतलब इसमें बेसिकली मेटाप्लेजिया होना है ना, मिडल ईयर की म्यूकोजा मेटाप्लेजिया उसका हो जाता है और वो आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू द केराटिनाइजिंग स्क्वेमस, ठीक हो गया। सो